ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड पृष्ठा 204। मठर भाई मानकर प्रत्यह गंगा स्नान और गुरु पूजा। नरेंद्र आदि भक्त माने गंगा स्नान करने को जाउछंती। मास्टर मध्य स्नान करिवे। खरा देखि मास्टर छता नहीं। बराहनगर निवासी श्रीयुक्त शरत चंद्र मध्य सांगरे स्नान करने को जाउछंती। एही सदाचारनिष्ठ गृहस्थ ब्राह्मण युवक मठ को सर्वदा आसती। मास्टर शरतंग प्रति भारी खरा। नरेंद्र कहते छता नहीं थिबारु कौन एपरी कहते। मास्टरंकर हस। भक्त माने कांधरे गामुछा पकाई मठरू रास्ता दे पारामाणिक घाटर उत्तर पाखरे स्नान करने को जाउछंती। समस्ते गेरुआ वस्त्र पिंधिछंती। आज बैशाख 26 दिन प्रबल खरा। मास्टर नरेंद्र प्रति सर्दी गर्मी हो पारे। नरेंद्र कहते आपण मानकर देह वैराग्यर प्रतिबंधक नुहे आपणकर देवेन बाबूंकर। मास्टर हसवाक लगिले और भाईवाक लगिले खाली कौन शरीर। स्नानांते भक्त माने मठ को फेरिले और गड़ धोई ठाकुर श्रीरामकृष्ण घरे प्रवेश कले। प्रणाम पूर्वक जन जन हो ठाकुरंकर पादपद्म पुष्पांजलि देले। नरेंद्रंकर पूजा घर को आसबार किसी विलंब होता। गुरु महाराज को प्रणाम करी फूल देवाक जाई देखती तो पुष्पपात्र रे फूल नहीं। तहु कही उठिले फूल नहीं। पुष्पपात्र रे गोटे दुईटी बिलपत्र थिला। ताहा चंदन रे बुड़ाई निवेदन कले। थरे घंटा ध्वनि कले। परे प्रणाम करी दाना घरे जाई बसिले। मठर भाई माने निजको दाना दैत्य बोली कहूथिले और जो घरे समस्ते एकत्र हुअन्ति सेही घर को दाना घर कहूथिले। सर्वशेष दक्षिण घरटी जो माने निर्जन रे ध्यान धारणा बा पाठादि करुथिले सेही माने केवल रहुथिले। काड़ी यही घरर द्वार रुद्ध करी अधिकांश समय रहुथिले बोली मठर भाई माने एहाकू कहूथिले काड़ी तपस्वी घर। काड़ी तपस्वी घरर उत्तर रे ठाकुरंकर घर। ताहार उत्तर रे ठाकुरंकर नैवेद्य घर। यही घरे ठिया हेले आरती देखा जाए और भक्त माने आसी ठाकुर प्रणाम करती। नैवेद्य घरर उत्तर रे दाना घर। घरटी खूब लंबा। बाहरर भक्त माने आसिले यही घरे सेमानंको अभ्यर्थना करा जाउथिला। दाना घरर उत्तर रे गोटे छोट घर। भाई माने भजन घर कहूथिले। एठारे भक्त माने आहार करुथिले। दाना घरर पूर्व कोणरे बारंडा। उत्सव हेले एही बारंडारे खियापिया हुए। बारंडार ठीक उत्तर रे रसोई घर। ठाकुर घर और काड़ी तपस्वी घरर पूर्वरे बारंडा। बारंडार दक्षिण पश्चिम कोणरे बराहनगर एक समितिर लाइब्रेरी घर। यही समस्त घर दोताला उपरे। काड़ी तपस्वी घर और समितिर लाइब्रेरी घर मध्यस्थल एक तालारू दोताला को उठिबा सीढ़ी। भक्त मानक भजन घरर उत्तर दिगरे दोतालार छात को उठिबार सीढ़ी। नरेंद्र आदि मठर भाई माने यही सीढ़ी दे संध्या समय मझिरे मझिरे छात को उठती। सेठार उपवेशन करी सेमाने ईश्वरंक संबंध में नाना विषय आलोचना करती। केतेबेले बा ठाकुर श्रीरामकृष्ण कथा, केबे बा शंकराचार्यंकर, रामानुजंकर बा जीशुख्रीष्ण कथा, केबे बा हिंदू दर्शनर कथा, केबे बा यूरोपीय दर्शन शास्त्रर कथा, वेद पुराण तंत्रर कथा। दाना घरे बसी नरेंद्र तांको देवदुर्लभ कंठरे भगवानकर नाम गुण कीर्तन करती। शरत अन्यान्य भाई मानू गीत शिखाती। काड़ी वाद्ययंत्र शिखुले। यही घरे नरेंद्र भाई मानक संगरे बहु समय हरिनाम संकीर्तन आनंद करुथिले और आनंदरे नृत्य करुथिले। नरेंद्र दाना घरे बसिछंती। भक्त माने बसिछंती। चुनीलाल मास्टर और मठर भाई माने धर्म प्रचार कथा पढ़िला। मास्टर नरेंद्र प्रति विद्यासागर कहती मु बेत खाइबा भयरे ईश्वरंक कथा काहाकू कहे नहीं। नरेंद्र कहते बेत खाइबार भय। मास्टर कहते विद्यासागर कहती मनेकर मरिया परे आमे माने समस्ते ईश्वरंक पाखक गलु। मनेकर केशव सेन को जमदूत माने ईश्वरंक पाखक नहीं गले। केशव सेन अवश्य संसार पापताप करिसेंती। जेतेबेले प्रमाण हैला सेतेबेले हुए तो ईश्वर कहिबे
ताकू 25 बेत मार तापर मनकर मत नहीं गले मु हे तो केशव सेन को समाज को जाई मु अनेक अन्याय करिछि तापाई बेतर हुकुम है सेतेबेले मु हे तो कहली केशव सेन मते एहीपरि बुझाइथिले तेणु एहीपरि कार्य करिछि तहु ईश्वर दूत मानू पुणी हुए तो कहे केशव सेन को नहीं आस आसला हुए तो तांको पचारे तू यहाँ उपदेश देइथुलु तू निजे ईश्वर कथा किसी जाना पर को उपदेश देइथुलु आरे किए अछ यहाँ आहरी 25 बेत दियो समस्तंकर हस तेणु विद्यासागर कहती निजे तो संभाली पारुना पुणी पर पाई बेत खाइबा समस्तंकर हस मु निजे ईश्वर विषय किसी बुझीना पुणी पर को की लेक्चर देवी नरेंद्र कहते जे यहीटा बुझीना से पुणी 5टा बुझिला किपरि मास्टर कहते पुणी 5टा कौन नरेंद्र कहते जे यहीटा बुझीना से पर उपकार किपरि भाव में बुझिला स्कूल किपरि बुझिला स्कूल करी पिलामानंकु विद्या शिखाइबाकु हेबो आ संसार रे प्रवेश करी विवाह होई पुओ झियंकर बाप हेबा जे ठीक एईटा बा बुझिला किपरि जे गोटाए ठीक बुझे से सबु बुझे मास्टर स्वगत ठाकुर तो सतरे कहती जे ईश्वर को जानी से सबु बुझे आ संसार करवा स्कूल करवा संबंध में विद्यासागर को कही जे से सबु रजगुण हुए विद्यासागर दया अच्छी बोली कही ए रजगुणर सत्व ए रजगुण दोष ना खाइबा परे मठरे भाई माने विश्राम करिसंती मणि और चुनीलाल नैवेद्य घरर पूर्व दिगरे जो अंदर महलर सीढ़ी अच्छी ताहार चटाण रे बसी गप करुछंती किपरि भाव में ठाकुरंक सहित दक्षिणेश्वर रे प्रथमे दर्शन है सही कथा चुनीलाल कहिसंती संसार भल लगे नहीं बोली से थरे तीर्थ भ्रमण रे जाइथिले सेही सबु गप करुछंती किछि क्षण पर नरेंद्र आसी पाखरे बसिले जग वासिष्ठ कथा हेबाकु लागिला नरेंद्र मणिंक प्रति विदुर थर चंडाल हेबा कथा मणि कहउछंती कौन लवणर कथा कहउछ नरेंद्र कहउछंती ओ आपण पढ़िछंती मणि कहउछंती हाँ अल्प पढ़ी नरेंद्र कहउछंती कौन एठारे बही पढ़िछंती मणि कहउछंती ना घरे टिके पढ़ी नरेंद्र छोट गोपाल को तमाकु आनिबाकु कहउछंती छोट गोपाल टिके ध्यान करुथिले नरेंद्र कहउछंती कि रे तमाकु प्रस्तुत कर ध्यान कौन करुछु रे आगे ठाकुर साधुंकर सेवा करी प्रिपारेशन कर तापर ध्यान आगे कर्म तापर ध्यान समस्तंकर हस मठर पश्चिम रे लगा लगी अनेक जमी अच्छी सेठारे अनेक गछ अच्छी मास्टर गोटे गछ मूल एकाकी बसिछंती एपरी समय प्रसन्न आसी उपस्थित बेड़ 3टा हेब मास्टर कहउछंती एई केते दिन हैला कुआडे जाइथिल तुम पाई समस्ते चिंतित होइछंती सेमानंक सहित देखा होइछि केतेबेले आसिल प्रसन्न कहउछंती कन्नगर पर्यंत जाइथिली उभयंकर हास मास्टर कहउछंती बस टिके कथा कुह शुणे कुआडे जाइथिल प्रसन्न कहउछंती दक्षिणेश्वर काली मंदिर को सेठारे गोटे राति थिली मास्टर सहास्य कहउछंती हाजरा महाशयंकर वर्तमान किपरि भाव प्रसन्न कहउछंती हाजरा कहिले तुमे मते कौन भाविछ उभयंकर हस मास्टर सहास्य कहउछंती तुमे कौन कहिल प्रसन्न कहउछंती मु चुप रहिली मास्टर पुणी पचारुछंती तापरे प्रसन्न कहउछंती पुणी कहिले मो पई तमाकु आनिछ उभयंकर हस खटाई नेबाकु चाहंती हस मास्टर पचारे तापर कुआडे गल प्रसन्न कहउछंती क्रमे कन्नगर गली गोटे जगार रातिर रहिली आहरी आगे जी भाविली पश्चिम दिग को जीवाई रेल भड़ा विषय भद्रलोक मानू पचारि एठारे मिलिब कि नाही मास्टर कहउछंती सेमाने कौन कहिले प्रसन्न कहले टंकाए सुकाए पाइबार एते रेल भड़ा किए देव उभयंकर हस मास्टर कहउछंती सांगरे कौन थिला प्रसन्न कहउछंती खंडिए लुगा परमहंसदेवंकर छवि थिला छवि कहारी की देखाई नाही श्रीयुक्त शशींकर बापा मठ को आछंती बापा मठरू पुओ को नहीं जिवे ठाकुर श्रीरामकृष्णंकर असुस्थता समय प्राय 9 मास धरी अनन्य चित्त होई शशी तांकर सेवा करुथिले से कॉलेज रे बीए पर्यंत पढ़िथिले एंट्रांस रे वृत्ति पाइथिले बापा दरिद्र ब्राह्मण किंतु साधक और निष्ठावान शशी बापा मांकर बड़ पुओ सेमानंकर बड़ आशा जे
ଶଶୀ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ରୋଜଗାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କହନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲେ। ମା ମୋର ଗହଣା ପିନ୍ଧି ପାରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଗହଣା ପିନ୍ଧାଇବି, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱଧାମକୁ ଗମନ କରିବା ପରେ ଶଶୀଙ୍କ ପିତା ଭାବିଲେ ଏଥର ବୋଧେ ଶଶୀ ଘରକୁ ଫେରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ମଠ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ମଠକୁ କିଛି ଦିନ ଯାତାୟାତ କରିବା ପରେ ଶଶୀ ମଠରେ ବାସ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତେଣୁ ପିତା ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ମତେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପଳାୟନ କଲେ, ଯେପରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ନ ହେବ। ପିତା ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଉପର ବାରଣ୍ଡାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଏଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ତ ଯେତେ ନଷ୍ଟର ମୂଳ। ଏମାନେ ତ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କେହି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ନରେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିବେ? ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କେହି କ'ଣ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିପାରେ? ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ଆସିପାରୁଛୁ? ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ଭଲ କରୁଛ। ତୁମେ ସଂସାରରେ ରହିଛ ଏବଂ ଉପାସନା କରୁଛ। ଏଥର କ'ଣ ଧର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏହା ହିଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଚାହୁଁ ଶଶୀ ଗୃହରେ ରହୁ ଓ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ତା ମା' ଯେ କେତେ କାନ୍ଦୁଛି। ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ସାଧୁ ଖୋଜିବା ବିଷୟରେ କହୁଛ। ଶଶୀ ଯଦି ଚାହେଁ ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେ ଭଲ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଇନ୍ଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଖକୁ ଜଣେ ଭଲ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ଶଶୀ ଦେଖୁନା। ରାଖାଲ ମାଷ୍ଟର କାଳି ତପସ୍ୱୀ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଦଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଖାଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳି ସାଧନା କରିବା। ଆମେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଛୁ। ଯଦି କେହି କହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ଏତେ ଦେଖାଦେଖି କାହିଁକି? ନରେନ୍ଦ୍ର ଏହାର ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ସେ କହେ, ରାମ ନ ମିଳିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶ୍ୟାମ ସହିତ ଘର କରିବୁ? କ'ଣ ପିଲାପିଲିଙ୍କର ବାପା ହେବୁ? ବେଳେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କଥା କହେ। ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରିବେ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା। ରାଖାଲ ବାବୁ, ଦେଖୁଛି ତୁମର ମନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛି। ରାଖାଲ କହୁଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ, କ'ଣ କହିବି? ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ନର୍ମଦା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲା। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ, ସାଧନ କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଶୁକଦେବଙ୍କର ବି ଭୟ, ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ପଳାୟନ। ବ୍ୟାସଦେବ ଠିଆ ହେବାକୁ କହିଲେ, ତଥାପି ଠିଆ ହେଲେ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବୋଧେ ଯୋଗ ଉପନିଷଦର କଥା କହୁଛ। ମାୟା ରାଜ୍ୟରୁ ଶୁକଦେବ ପଳାଉଥିଲେ। ହଁ, ବ୍ୟାସ ଆଉ ଶୁକଦେବଙ୍କର ବେଶ କଥୋପକଥନ ଅଛି। ଏହି ସଂସାରରେ ଥାଇ ଧର୍ମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଶୁକଦେବ କହିଛନ୍ତି, ହରି ପାଦପଦ୍ମ କେବଳ ସାର। ଆଉ ସଂସାରରେ ବିବାହ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଖାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ମନେ କରନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନରେନ୍ଦ୍ର କାଲି ରାତିରେ ଠିକ୍ କହିଲା, ଯେତେ କ୍ଷଣ ମୋର କାମ ଭାବ ଅଛି, ସେତେ କ୍ଷଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭେଦାଭେଦ ଅଛି। ତା ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭେଦାଭେଦ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭେଦ ନାହିଁ। ରାଖାଲ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନା ଦରକାର। ମାୟାତୀତ ନହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ହେବ? ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ଘରକୁ ଯିବା। ବରାହନଗରରୁ କେତେଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିବା। ନରେନ୍ଦ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ଭିତରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗ ବାରଣ୍ଡାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାଦି କର୍ମର ସ୍ଥାନ କାଳ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମହାଶୟ, ସାଧନ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇହେବ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୃପା। ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଃ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦ୍ଦେଶୋऽର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟନ୍ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ାନି ମାୟୟା ତମେବ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛ ସର୍ବଭାବେନ ଭାରତ ତତ୍ପ୍ରସାଦାତ୍ ପରାଂ ଶାନ୍ତିଂ ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ଶାଶ୍ୱତମ୍। ତାଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ସାଧନ ଭଜନରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଭଦ୍ରଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ବିରକ୍ତି କରିବୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆସିବେ।
ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା ଘାଟକୁ ଆମେ ଗାଧୋଇ ଯାଉ। ଭଦ୍ରଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯେପରି ନ ଯାଆନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କହିବେ ତ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ତା ନୁହେଁ, ତେବେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି 5 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନ ଯିବା ଭଲ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।